अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अवैस और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये 2-3 दिन गैप रहा है, मैं वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मीट्रिक। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो मैट्रिक स्पेस की कुछ एग्जांपल्स थी। वहाँ तक हमारा मैट्रिक स्पेस की जो एग्जांपल्स थी का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मीट्रिक। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स समझने से पहले आपको वो जो मैट्रिक स्पेस के वो 4 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने तकरीबन हर एग्जाम्पल पे सेटिस्फाई करवाई थी, कुछ भी हो गई थी तो हमने उसको मैट्रिक स्पेस कह दिया था, वो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो मैट्रिक स्पेस है ये आगे जाकर टोपोलॉजी भी को भी डिफ़ाइन करेगा। टोपोलॉजी भी हम इसी तरह की डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम डिस्क्रीट मैट्रिक को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मज़ीद मिले आने वाली वीडियोस लेक्चर जो हैं वो बआसानी मिल सकें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। तो डिस्क्रीट मैट्रिक हैज शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे सेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो एक नॉन एम्प्टी होगा। जैसे हमारे पास ये सेट है 1 2, मीन्स दैट कि हमारा जो सेट होगा वो ऑलवेज कोई ना कोई जो होगा हमारे पास एलिमेंट्स को कंटेन लाजमी करेगा। मतलब हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा एक्स। फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम है जो है वो एक्स रख लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक सेट एक्स। कैन बी मेड अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी नॉट। पहले हमारे पास होता था अकेला डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स डी नॉट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास है। उसने कहा कि शो दैट कि आप डिफाइन करें, मुझे बताएं कि आपके पास एक सेट एक्स है जो नॉन एम्प्टी सेट है, वो मैट्रिक्स स्पेस को डिफाइन कर रहा है। कौन सी मैट्रिक्स स्पेस है? एक्स ऑफ डी नॉट, मतलब कि दूसरी मैट्रिक्स स्पेस है। मतलब कि पहले तो हमने जो मैट्रिक डिफाइन की थी वो 4 प्रॉपर्टी जो डिफाइन कर देता था वो सेटिस्फाई वो क्वेश्चन पे हो जाती थी, तो वो हमारे पास होती थी मैट्रिक्स स्पेस। अब हम मैट्रिक्स स्पेस से नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। तो डिस्क्रीट मैट्रिक को हमने डी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसने कहा जी मुझे बताएं कि ये डिस्क्रीट मैट्रिक को डिफाइन करेगा। मैट्रिक हमें डिफाइन कौन सी है? ये वाली, ये जो हमारे पास मैट्रिक है ये हमारे पास से डिफाइन है। एक्स क्रॉस एक्स बिलोंग टू, यानी कि इसकी कोड मेन कौन सी है? वो रियल नंबर दिया है। ये जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं वो रियल नंबर में ही जाता है। इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो उसने हमें दिया हुआ है ये फंक्शन हमने डिफाइन करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास है डी नॉट, ये हमारे पास है डी नॉट डी नॉट एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वाई एंड 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो कंडीशंस होंगी डिस्क्रीट मैट्रिक की, या तो वो 0 आएगा या फिर वो 1 आएगा। 1 एक सूरत में आएगा अगर x जो है वो हमारे पास y के इक्वल नहीं होगा, और 0 कब आएगा? जब हमारे पास x इज इक्वल टू वाई होगा। लेट्स सपोज दैट, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है 0 एंड 0, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास 0 आ गया। इसका जो मीट्रिक डिफाइन होगी, जो हमारे पास इसकी डिस्क्रीट मीट्रिक आएगी, वो हमेशा 0 होगी। लेट्स सपोज आप कोई भी और नंबर भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपने 0 0 ही लेना, आपने 1 एंड 1 1 1 पुट कर सकते हैं, 2 2 भी पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 1, कि हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक जो होगी वो 1 कब आएगी, जब हमारे पास x इज इक्वल टू नॉट y होगा। जब हमारे पास x y के इक्वल नहीं होगा, तो फिर हमारे पास जो मीट्रिक हम डिफाइन करेंगे वो डिस्क्रीट कब होगी, जब उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे मैं कोई ओपन इंटरवल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 एंड 3। जब हम इस पे मीट्रिक अप्लाई करेंगे, वो डिस्क्रीट मीट्रिक लाएगी जब इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो ये दो सूरतें हैं डिस्क्रीट मीट्रिक की हमारे पास। जिस इसका मैं ऐसे के रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये आपने जस्ट डेफिनेशन के हवाले से याद करना है। ये इंटरव्यूज में भी अक्सर पूछा जा सकता है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास अगर x इज इक्वल टू वाई होगा तो हमारे पास 0 आएगा आंसर। तो अगर x इज इक्वल टू वाई नहीं होगा तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 आएगा। आगे हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन सेट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे होता है। तो अब हम वो देखते हैं। तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं कि सेट्स में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो बाउंडेड सेट्स है। बाउंडेड सेट्स मीन दैट ये जो सेट है वो तो कंटिन्यूस भी फंक्शन होगा। लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स ऑफ डी। उसने कह दिया कि हमारे पास जो ए और बी हैं वो सबसेट किसके हैं, मीट्रिक स्पेस के। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा दो सेट्स के दरमियान, पहले उसने कहा दिया कि ये सबसेट्स हैं किसके, मीट्रिक स्पेस के। तो उसने फिर कहा कि जी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। डी ए ऑफ बी इज इक्वल टू इनफिमम ए बिलोंग टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी, डी ए बी। तुम्हारे पास है दो सेट्स दिए हुए हैं। ए के में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए और ए 1, एंड कैपिटल बी में क्या क्या है, बी और स्मॉल बी 1। इफ ए इज इक्वल टू एक्स, अब हमारे पास यहाँ पे एक्स एक सेट है, ये अकेला है, इसे हम सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स, मतलब कि ये एक्स है तो एक्स में ये अकेला ही लाई कर रहा है। देन डी ऑफ ए बी इज रिटन एज डी ऑफ एक्स ए। कि अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी, तो हम यहाँ पे ए का जो एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है हमारे पास है एक्स है स्मॉल, तो वो हम पुट कर देंगे। एंड इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम दी सेट बी। तो ये हमारे पास क्या है, कहलाएगा कि एक्स का डिस्टेंस है किस से, बी से, यानी कि एक पॉइंट एक्स हमारे पास ए में से जो है उसका डिस्टेंस है बी से 10। तो फिर हम इसको लिख कैसे, डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी एक्स बी, एंड एक्स बिलोंग किससे करता है, ए से। ठीक है, अगर हम किसी सेट एलिमेंट का पॉइंट का ए से डिस्टेंस करते तो यहाँ पे बी की जगह ए आ जाता। तो ये जो हमारे पास एक्स होता है या वाई होता आप पुट करते तो वो हमारे पास वाई बिलोंग टू ए कहलाता। फॉर एग्जाम्पल हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट एक्स का ए से। तो ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स है इसके लिहाज से हमने डिस्टेंस फाइंड किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनफिमम डी ऑफ एक्स ए, यानी कि हमारे पास जो ए का डिस्टेंस होगा वो पॉइंट एक एक्स के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स बिलोंग टू बी।
ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार कल को रिवाइज भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो मैं आपको कल को समझाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अगर किसी पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो, मैं ये आस्ता ऐसा चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको ये क्लियर हो जाए बुक। तो अगर आपको इस पॉइंट्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट को रिपीट करने का भी इशू हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।